विवेन सैना को एक बार फिर से उंगली करने की कोशिश की। देखिए, करणवीर का डबल फेस जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है इस घर में। जब वो अकेले विवियन से मिलता है तब मस्ती मजाक में जो है कुछ बात कर रहा है, कुछ अलग ही बात कर रहा है। और पर जब दिग्विजय के साथ है तब ऐसा दिग्विजय के सामने दिखा रहा है कि भाई मैं तो तेरे साथ हूँ और तू सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरीके से जो है एटीट्यूड उसका अभी इस घर में चालू है। अब विवियन जो है बात कर रहे हैं बाथरूम एरिया में, जहाँ पर ईशा भी है, अदिति भी है, तो बोल रहे हैं कि रजत जो कर रहा है, दलाल जो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, मैं उसका साथ दूंगा और वो गलत नहीं कर रहा है। यानी कि जो अपने भाई के सामने, जो अपना भाई मानता है उसको, उसके सामने भी वो खड़ा हो जा रहा है, वो पॉइंट जो भी उठा रहा है वो सही उठा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर जो है दिग्विजय और रजत दलाल के बीच में बाहर बहस छिड़ी होती है, जहां पर रजत दलाल जो है बोलते हैं कि अच्छा मैंने 10 दिन हो गए आपने फ्रूट नहीं खाए, तो यानी कि 10 दिन के 12 दिन के फ्रूट जो है वो मैं अब उठा लूं, तो नहीं उठा सकता ना, ये सब चीज़ें घर चलना है ना। इस तरीके से ये बात चल रही होती है, जहां पर करणवीर और दिग्विजय बोलता है कि अच्छा भाई बोला भाई है, करण भी भाई है, उसको मैं रिस्पेक्ट, वो मुझसे बड़ा है इसलिए मैं भाई बोलता हूँ, पर मैं दिल से भाई नहीं मानता, एज अ रिस्पेक्ट से मैं भाई बोलता हूँ। तो बोला अविनाश भी तेरा भाई बन गया, बोला वो भी नहीं बना, ना विवियन बना, यहाँ पर मेरे ना वो भाई बन सकते हैं ना मेरे दोस्त बन सकते हैं, हमारा हो चुका है, ना मैं बनाऊंगा ना वो बनेंगे और ना ही मुझे जो है यहाँ पर उनको बनाना है, बाहर की बाहर जाके देखेंगे। इतने में ही जो है बाथरूम एरिया में रज्जो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। विविन जो है ये भी बात बोलते हैं कि मेरे पास आया था, वहाँ पर बेडरूम में आके बोल रहा है कि मुझे ना चिकन और ये खाने वाने के मुद्दों में यार मत खींचो। तो ईशा बोलती है कि हाँ, करणवीर के पास आखिरकार और ओपिनियन ही नहीं है ना, आखिरकार इसका ओपिनियन ही नहीं है तो खींचेंगे कहाँ से। तो ओपिनियन देने के लिए होगा, उंगली करने के लिए होगा, मैच बॉक्स तीली मारने के लिए होगा, तो वो खुद ही अपने आप ही आ जाएगा, किसी को कोई खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कौन उसको खींच रहा है, ये फालतू का खुद बीच में घुसे जा रहा है। बोला उसी वक्त जो है मुझे ये भी बात बोल रहा है कि हाँ, मैंने चाहत पांडे के साथ तेरा जो हुआ था ना वो मेरे को पता चला। तो मैंने बोला क्या पता चला? तो वही वाला बात है जो तू बोला था, तो यानी कि फाट वाली बात है। तो उसको उंगली करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर विवियन ने बोला कि उसमें क्या है, वो बात तो मैंने खुद ही सब लोगों को जाके बता दी है कि भाई ऐसा कुछ हुआ था और वो नेचुरल चीज़ है, वो हो जाती है, उसमें बड़ा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है या किसी को कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। तो अब जो है घर में काफ़ी ज़्यादा माहौल अलग तरीके का हो गया है। थैंक गॉड भाई, ये विवियन, अविनाश और दिग्विजय के बीच में जो नहीं करूँगा काम अपनी मर्जी से करूंगा काम, पर तू मेरी मर्जी से करेगा। मैं टाइम गॉड हूँ, रिस्पेक्ट कर, पर जब वो टाइम गॉड था मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मैं इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ये जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये जो चीज़ें थी वो सुन के दिमाग पक गया, दिमाग खराब हो गया और अब एटलीस्ट वो चीज़ खत्म हुई। अब देखते हैं कि नॉमिनेशन के बाद क्या माहौल में बदलाव आता है, हवा में बदलाव आता है घर की। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।